गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 5th की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसके टॉपिक का नाम है द ग्लोब। आज के इस टॉपिक में हम अर्थ के बारे में रीड करेंगे कि कैसे प्रूव हुआ कि अर्थ राउंड है। इसके बाद हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ पर कितने ओशियंस होते हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। इस बारे में हम विस्तार से रीड करेंगे। अर्थ। Earlier people held a firm belief that the earth was a flat surface tableland। पहले के व्यक्तियों को ये दृढ़ विश्वास था कि हमारी जो अर्थ है कैसी है, उसका सतह कैसा है, समतल है। जिस प्रकार एक टेबल लैंड का यानी टेबल का सतह होता है, उसी प्रकार वो अर्थ के सतह को भी समतल मानते थे। They were scared if they ventured too far away and reached its and they would fall down the edge of the earth। उन्हें ये डर लगा रहता था कि अगर वो किसी दूर जगह गए, अर्थ की किसी दूर दूरी पर गए, तो वो उसके किनारों से नीचे गिर जाएंगे। This belief remained for many centuries till Ferdinand Magellan, who was a Spanish explorer, made a historic discovery। उनका जो ये विश्वास था वो कई सदियों तक रहा, जब तक कि फर्डिनेंड मैगलन, जो कि एक स्पेन का खोज करता था, एक्सप्लोरर था, उसने एक ऐतिहासिक खोज नहीं की। तब तक यह सभी का विश्वास था कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है। ही सेल्ड ऑन ए जर्नी बाय शिप एंड केप्ट ऑन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। द शिप केम बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड। उन्होंने जो वो फर्डिनेंड मैगलन था, उसने अपनी यात्रा जहाज के द्वारा शुरू करी और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता गया जिस दिशा में वो रवाना हुआ था। तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वो वापस उसी जगह आ गया, उसका जहाज उसी जगह आ गया जहाँ से वो रवाना हुआ था। दिस जर्नी प्रूव्ड दैट अर्थ इज़ राउंड। Later discoverers confirmed this fact। उसके बाद उसकी जर्नी ने ये प्रूफ किया कि क्या किया कि अर्थ गोल है, क्योंकि वो जिस जगह से रवाना हुआ था उसी जगह लौटकर वापस आ गया था। उसके बाद जो बहुत सारे खोजकर्ता थे, उन्होंने भी इस फैक्ट को कंफर्म किया। द पिक्चर्स ऑफ अर्थ टेकन बाय सैटेलाइट्स आल्सो प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड लाइक ए बॉल। उसके बाद व्यक्ति ने तरक्की करी और अर्थ के आकाश में, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते हैं, और वहाँ से उन्होंने पिक्चर्स भेजी सैटेलाइट्स ने, और ये प्रूव किया, ये साबित किया कि अर्थ कैसी है, एक बॉल के बराबर गोल है। द ग्लोब। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द एंटायर अर्थ बिकॉज इट इज़ राउंड। A model of the earth can help us। ग्लोब के बारे में आप समझेंगे यहाँ पर कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, गोल है, राउंड में है, तो इसी कारण उसे हम स्टडी नहीं कर सकते। इसे स्टडी करने के लिए अर्थ के एक मॉडल की हेल्प ली गई, जिसे क्या बोला गया, ग्लोब बोला गया। द ग्लोब इज़ ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ विच गिव्स अस एन आइडिया about the location of a particular place on the earth। ग्लोब एक मानव द्वारा निर्मित मॉडल है जिसके द्वारा आइडिया लिया गया कि अर्थ पर कोई जगह की लोकेशन क्या है, उसके बारे में आइडिया लिया गया। इट शोज द एक्चुअल शेप, डायरेक्शन एंड एरिया ऑफ द लैंड, सी एंड ओशियंस। इसमें क्या क्या दिखते हैं, उसका अर्थ का एक्चुअल शेप दिखता है, दिशाओं के बारे में जानकारी होती है हमें, भूमि के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होती है, समुद्र के बारे में जानकारी होती है और महासागरों के बारे में जानकारी होती है। इसके बाद हम ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशियंस, महासागर। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर। आपने पिछली कक्षाओं में यह पढ़ा होगा कि हमारी धरती दो चीज़ों से मिलके बनी है, वाटर और लैंड से। पृथ्वी की 71% पर तो वाटर पाया जाता है
और रिमेनिंग 29% पर लैंड पाई जाती है। द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। जो पानी की अथाह जल संपदा होती है, बहुत बड़ा भाग होता है पानी का, उसे क्या बोलते हैं? ओशियंस कहते हैं, यानी कि महासागर कहते हैं। देयर आर 5 ओशियन ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर 5 ओशियंस है। द पैसिफिक ओशियन इज़ द बिगेस्ट ओशियन। जो प्रशांत महासागर ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर है। द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन। जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा ओशियन है। अटलांटिक, इंडियन एंड अंटार्कटिक आर द अदर 3 ओशियन। तो टोटल 5 प्रकार के ओशियन हैं। उनमें पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, जिसमें पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है। इंडियन ओशियन के बारे में आप जानते हैं कि यह इंडियन ओशियन भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है और इसका नाम हमारे भारत देश के नाम से रखा गया है। कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में। द लार्ज लैंड मासेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी का बड़ा सा भूभाग जो कि पृथ्वी की सतह को घेरे हुए, पृथ्वी की सतह पर जो बड़ा सा भूभाग है उसे महाद्वीप कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। यहाँ अर्थ पर हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स स्थित है। दे आर, उनमें है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। उनमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इस मानचित्र में आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स किस शेप में दिखाई देता है। एशिया, हमारा भारत देश भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ completely frozen throughout the year। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ साल भर तक यह जमा होता है, बर्फ से जमा होता है, तो इसे वाइट कॉन्टिनेंट यानी कि श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड लोनलीएस्ट लैंडमास ऑन द अर्थ। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अंटार्कटिका जो कि सबसे ठंडा महाद्वीप है और निर्जन महाद्वीप है अर्थ पर, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, तो यहाँ पर मानव बस्ती एक भी नहीं है, अर्थात यहाँ एक भी मानव नहीं स्थित है। तो आज के इस वीडियो में हमने अर्थ के बारे में जानकारी ली, ग्लोब के बारे में जानकारी ली, ओशियंस के बारे में जानकारी ली और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी ली कि अर्थ पर 5 प्रकार के ओशियंस है और 7 प्रकार के कॉन्टिनेंट स्थित है।